दोस्तों, जब किसी देश के विकास की बात आती है तो रोड, रेलवे, सीपोर्ट, एयरपोर्ट लोगों की फर्स्ट प्राथमिकता होती है। पर जब वो देश दूसरे देशों को बिजनेस पार्टनर बनाता है तो दूसरे देश वहाँ की कनेक्टिविटी को देखते हैं, क्योंकि भाई जब कनेक्टिविटी ही अच्छी नहीं होगी तो कोई बिजनेस पार्टनर कैसे बनेगा। विदेशों से निवेशक जब देश के किसी भी स्थान को निवेश के लिए सिलेक्ट करते हैं तो वे ये बखूबी देखते हैं कि उस इलाके की दूसरे इलाकों से कनेक्टिविटी कैसी है। अगर निवेशकों के लिए जहाँ जमीन मौजूद है वहाँ कोई हवाई अड्डा भी है तो ये सोने पर सुहागा जैसी स्थिति हो जाती है। आपको बता दें, जब से हमारे देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है तब से उनके नेतृत्व में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। और आज इसी नेतृत्व का ही रिजल्ट है कि आज़ादी से लेकर साल 2014 तक जहां देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, वहीं पिछले 7 सालों में 84% की इंक्रीजमेंट हुई है और आज 62 नए एयरपोर्ट के साथ कुल 136 एयरपोर्ट संचालित हैं। सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 17,600 करोड़ रुपए से नए एयरपोर्ट, टर्मिनल बिल्डिंग और बोर्ड एरोड्रम का निर्माण कराया गया। इससे देश से सुदूर क्षेत्र और नए राज्य भी भारत की एविएशन मैप पर आ गए। नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण होने से भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बन गया है। आवागमन सरल होने से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के सभी शहरों में रहने वाले आम लोग भी देश विदेश से जुड़ गए हैं। कुछ इसी प्रकार कुछ साल पहले तक पलायन और भ्रष्टाचार वाली पहचान का दंश झेल रहे उत्तर प्रदेश की कमान जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है तब से निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, मेट्रो और एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड डेवलप हुआ है। जहां साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कुल 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट व 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या बनने जा रहा है। इसके अलावा 10 एयरपोर्ट का निर्माण मिशन मोड पर चल रहा है, जिनमें से 5 एयरपोर्ट मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। और जिस तरह पिछले साल कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, उम्मीद करता हूं इस साल भी आजमगढ़, श्रावस्ती, सोनभद्र, मुरादाबाद जैसे एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाए, जिससे उत्तर प्रदेश नया कीर्तिमान हासिल कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश के कुछ एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं जो साल 2022 और अगले साल तक तैयार हो जाएंगे। और जिस तरह आपने हमारी पिछली एयरपोर्ट वाली वीडियो को पसंद किया है और कमेंट में अपनी राय भी दी है, इसी तरह इस वीडियो में भी जरूर दें और इसे लास्ट तक देखना ना भूलें। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है चित्रकूट एयरपोर्ट। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा देश के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। ऐसी ही एक पहाड़ी देवांगना पर देश का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा आकार ले रहा है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच पहाड़ी पर बना और विस्तारीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा चित्रकूट एयरपोर्ट का काम तेजी से हो रहा है। विंध्य रेंज की एक पहाड़ी पर बना टेबल टॉप एयरपोर्ट योगी जी की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी। पहाड़ी पर बने इस एयरपोर्ट के दोनों तरफ देवांगना घाटी है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता देश के किसी भी एयरपोर्ट को कड़ी चुनौती देगी। लगभग 260 एकड़ भूमि पर बने इस एयरपोर्ट पर 1475 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा रनवे बन रहा है, जो पहले से बने रनवे का विस्तार होगा। कार्य योजना के अनुरूप नए टर्मिनल, एप्रन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग और कार पार्किंग पर काम चल रहा है। लगभग 92 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए सरकार 50 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के शुरू होते ही चित्रकूट के पर्यटन विकास को नई उड़ान मिलेगी। शासन और प्रशासन इस महत्वाकांक्षी परियोजना को विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कराने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। जिलाधिकारी की माने तो अब तक चित्रकूट एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य 65% पूरा हो चुका है। इस एयरपोर्ट में 350 सीटर विमान बड़ी आसानी से आ जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती करीब
1 दर्जन से अधिक जिलों के लोगों को इस एयरपोर्ट से फायदा मिलने वाला है। योजना अनुसार पहले फेज में चित्रकूट से प्रयागराज और कानपुर को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। इन शहरों को आपस में जोड़ने के लिए 20 सीटर विमान चलाए जाने का प्रस्ताव है। नंबर 4, आजमगढ़ एयरपोर्ट। आजमगढ़ एयरपोर्ट एक अपकमिंग हवाई अड्डा है जो मंदरी गांव में मौजूद है, जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में कुआ देवचंद पट्टी के पास आजमगढ़ शहर के बाहर है। ये एयरपोर्ट मौजूदा सरकारी हवाई पट्टी को उन्नत करके विकसित हो रहा है। इस हवाई अड्डे पर कार पार्किंग की सुविधा होगी। साथ ही एयरपोर्ट के पास एक VIP लॉन्ज भी बनेगा और ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ऑपरेट कर रही है। बता दें 54 एकड़ में बने इस एयरपोर्ट को लगभग 21 करोड़ की लागत से राजकीय निर्माण निगम ने बनाया है, जिसका रनवे 8 एकड़ में बना है। इस रनवे की लंबाई 1400 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर है। फिलहाल मंदुरी एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, फायर स्टेशन, बेसिक स्ट्रिप, टैक्सी वे, बाउंड्री वॉल, वॉच टावर, मेन गेट आदि का काम पूरा हो चुका है और भाई अब ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। रनवे को भी चेक कर लिया गया है, अब इसका उद्घाटन होना बाकी रह गया है। उम्मीद करता हूँ इस साल इसे खोल दिया जाए और उम्मीद ये भी है कि आप सभी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। नंबर 3 पर जिस एयरपोर्ट की बात करने वाले हैं वो है झांसी एयरपोर्ट। देश के 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर मौजूद झांसी भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहरों में गिना जाता है। इस ऐतिहासिक शहर पर कभी मराठों का शासन था। इसके अलावा ये भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे मशहूर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से भी संबंध रखता है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अकेले ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अब लक्ष्मीबाई के शहर झांसी में एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, जिसकी मांग झांसी के लोग लंबे समय से कर रहे थे। पर्यटन स्थल के रूप में झांसी दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ शौर्य और बलिदान की प्रतिमूर्ति वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि को देखने आते रहते हैं। झांसी प्राकृतिक और ऐतिहासिक दोनों ही मायनों में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अक्सर पर्यटक चाहते हुए भी यहाँ नहीं पहुँच पाते और इसका कारण है झांसी में एयरपोर्ट का ना होना। पर अब ये समस्या दूर होने की संभावना है, क्योंकि ग्वालियर रोड पर सेना की हवाई पट्टी का विस्तार कर हवाई अड्डे को बनाया जाना है, जो 198 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में हवाई पट्टी पर मौजूद रनवे की लंबाई 1200 मीटर है, पर नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए 1500 मीटर लंबे रनवे की आवश्यकता होगी। इसके अलावा टर्मिनल व पार्किंग एरिया भी बनाना होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में ललितपुर में एयरपोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसके बाद झांसी एयरपोर्ट के काम में तेजी आ चुकी है। इससे जुड़े तमाम कागजी प्रक्रिया की जा रही है और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है। जिलाधिकारी भी स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद इस एयरपोर्ट को शुरू करने की संभावना है। नंबर 2, मुरादाबाद एयरपोर्ट। दुनिया भर में पीतल की चमक बिखेरने वाला मुरादाबाद शहर यूं तो अपने हस्तशिल्प के लिए पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लजीज खाने भी देश भर में अपने जायके के लिए जाने जाते हैं। और अब उर्दू के मशहूर शायर और गजल के शहंशाह जिगर मुरादाबादी के शहर मुरादाबाद में एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, जिससे दूर दराज से आने वाले लोग यहाँ आसानी से आ सकें। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद और रामपुर के बीच मौजूद है, जिसे 21 करोड़ की अनुमानित लागत से बनाया गया है। और ये वही एयरपोर्ट है जहां कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग मूवी तेजस की शूटिंग की है। और अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जा चुका है और लाइसेंस मिलने के बाद इसे खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही सोनभद्र के म्योरपुर में भी एयरपोर्ट का काम तेज गति से चल रहा है। इसे कुछ महीनों में पूरा करने के बाद इस साल ही शुरू करने का प्लान है। अब बारी है नंबर 1 एयरपोर्ट की, जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। वैसे तो इसका नाम पहले अयोध्या एयरपोर्ट था, लेकिन नवंबर 2020 में इसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया। अब बताते हैं क्यों ये मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है। सबसे पहले तो आपको बता दें, ये एयरपोर्ट NH-27 और NH-330 के बीच सुल्तानपुर नाका के पास मौजूद है और अयोध्या श्री राम के मुख्य मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए 555 एकड़ से भी अधिक भूमि की आवश्यकता थी। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति
दी थी। इस एयरपोर्ट के हवाई पट्टी की लंबाई 1500 मीटर थी, जिसे 2 किलोमीटर तक बनाया जाना है। इस एयरपोर्ट के पहले फेज में एयरबस के A321 का संचालन होगा, जिसकी कैपेसिटी 200 पैसेंजर्स की होगी। वहीं दूसरे फेज में बोइंग के B777-300 का संचालन किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी लगभग 550 पैसेंजर्स की है। और एक बार इस एयरपोर्ट के चालू हो जाने के बाद रामनगरी में देश विदेश से लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और इसी उम्मीद के तहत इस एयरपोर्ट को बड़े एयरक्राफ्ट की उड़ान के लिए प्रदेश सरकार डेवलप करवा रही है। अब इसकी ताजा अपडेट की बात करें तो अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी महीने कभी भी पीएम नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन करने के लिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। सरकार का प्रयास है कि दिसंबर 2023 में रामलला को उनके नए मंदिर में पहुंचने से पहले अयोध्या को वर्ल्ड क्लास हवाई मार्ग से जोड़ दिया जाए। वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।